फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस सेक्टर और जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे केमिकल से रिलेटेड है। इसका नाम है JOCIL। सो इसके पहले भी मैंने इस पे बना चुका हूँ वीडियो, और अब चाहे तो चेक कर सकते हैं। मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि आप इसमें ज़्यादा ओवर एक्साइटेड मत रहिए, और ये स्टॉक ट्रेंड कर रहा है अपने एक रेंज के अंदर, और उसी रेंज में रहिए। सो आई होप कि आपने अगर देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि ट्रेंड किस टाइप का था, और एग्जैक्टली वो अपने रेजिस्टेंस से वापस लौट के करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें पहले से ही क्लियर थी। नाउ अगर आप यहाँ पे चार्ट देखेंगे, बहुत ही सिंपल चार्ट है, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर सिंपली ट्रेंड को फॉलो करें तो आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। उसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो इसीलिए बहुत सारे स्टॉक्स में हमको ओवर एक्साइटेड या इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ये जब यहाँ पे जा रहा था प्राइस, तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने पोजीशंस बनाए थे, और उसके बाद ये कहाँ से करेक्ट होना शुरू हुआ। बट आप इसके ओवरऑल ट्रेंड को देखेंगे, ये पिछले 10 साल का ट्रेंड है। ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है JOCIL में, वो 2010 से अभी तक का है। तो इतना लंबा जब स्पेसिफिक टाइम गुजारता है, उसका कोई रीज़न है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे, आप बोलेंगे 134 करोड़ का मार्केट कैप है, 10 टाइम PE है, रीज़नेबल है, जाहिर सी बात है, नो डाउट अबाउट, इसमें डेट भी नहीं है। लेकिन आप ये लाइन को देखिए, ये लाइन देखते हैं, सेल्स ग्रोथ 1% भी नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी 1%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो 1-2% का है। सो अब देखिए, और ये 15% से घटते घटते यहाँ पे 2011 में 22% का था, वहाँ से घटते घटते 1% पे आ गया है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो डेटा है, वो आपको नेगेटिव ट्रेंड या डिक्लाइनिंग ट्रेंड इंडिकेट करता है। सो उस बैकड्रॉप में अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको जो चीज़ दिखता है वो है कि जो कनेक्शन है डेटा और प्राइस के बीच में, वो नहीं है यहाँ पे, वो मिसिंग है। तो यहाँ पे वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मिसिंग नहीं होना चाहिए, डेटा और प्राइस के बीच में कनेक्शन। और अगर वो होता है और प्राइस उस तरीके से अप मूव करता है, तो उसके बाद फिर आपको जो देखने मिलेगा वो है शार्प फॉल। क्योंकि एक चीज़ देखिए आप, मैं इसको थोड़ी देर के लिए डेली टाइम फ्रेम में ले आता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखिए, मैं आपको ये हाईलाइटेड पोर्शन कर देता हूँ, ठीक है। ये हिस्सा देखिए, यहाँ पे आप फोकस कीजिए। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ, ये 1 2 3 4 5, ये 5 दिन पूरा सर्किट टू सर्किट गया है ऊपर। और उसके बाद देखिए, लोगों को यहाँ पे लगा होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर भी गया था, क्योंकि ये जो बार है, एक दिन का है, ये जो कैंडल बना हुआ है। सो इसका हाई गया है फ्रेंड्स 230। उसके बाद ये ओपन हो गया था 227 में, उसके बाद 230 तक गया, उसके बाद फिर 213 में बंद हुआ। तो मतलब डे हाई पे खुला था, तो यहाँ पे भी लोगों ने पोजीशन बनाया। उसके बाद देखिए आप 1 2 3 4 5 दिन पूरा का पूरा सर्किट। तो यहाँ से आपने अगर यहाँ पे 220 230 पे लिया, तो सीधा आपको जो बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिला वो 170 में मिला। और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा बाइंग है, उसके बाद 1 2 3 और सेलिंग आ गया यहाँ पे, उसके बाद ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पे बात यह है कि आप इसको, इस शेयर को यहाँ पे डेटा और प्राइस में डिस्कनेक्ट हो इतना ज़्यादा, तो इतना रीजनेबल वैल्यूएशन होने के बावजूद भी प्राइस एक लेवल के ऊपर नहीं भागेगा, क्योंकि डेटा वो अलाउ नहीं करता है। इसीलिए आप इस रेंज के अंदर रहिए, पहली बात तो, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट कीजिए। अदरवाइज इस टाइप के क्रैशेस आपको देखने मिलेंगे, और नो डाउट अबाउट इट। सो फिलहाल जो ट्रेंड है, आप उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लीजिए एक बार, और कुछ चार्ट देख के पता चल जाता है। जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको उतना एक्सपीरियंस, और बार बार अगर आप चार्ट देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे, जो आपका सपोर्ट आएगा अभी, वो आएगा नियर टू 131, ठीक है। यहाँ पे ऊपर
अगर ये 131 का सपोर्ट गया तो नीचे 87 और उसके बाद 75। ऊपर जो आपका रेजिस्टेंस बनता है जहाँ से ये लौट के आया है 219 और 253। तो ये एक मोटा मोटी पिछले 10 साल का रेंज है। अनलेस कि ये नीचे की तरफ टूट जाए या फिर ऊपर की तरफ टूट जाए, उसके बाद ही हम जो है अगला डिसीजन लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 75 के नीचे भी एक हल्का सा सपोर्ट आ रहा है, वो है आपका 71 में। ठीक है, तो ये मोटा मोटी रेंज है। तो अगर 71 के नीचे चले जाता है तो नेक्स्ट बहुत बड़ा यहाँ पे ड्रॉप आ सकता है, सीधा 2030 पे ले जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर इसको शेयर प्राइस को आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये नया ट्रेंड बनाएगा ऊपर के साइड में, तो इसके लिए 250 को क्रॉस करना, 250 260 को क्रॉस करना, उसके ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो नहीं होता तब तक ये ट्रेंड इसी तरीके से रहेगा। या फिर अगर यहाँ पे आने वाले टाइम में डेटा अगर और डिटेरियोरेट होता है और कमज़ोर होता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। तो ये भी आप अपने ध्यान में रखिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है उसको आप डिसिप्लिन के साथ वॉच कीजिए और किसी भी तरीके से इमोशनलेस होके आप अगर ऑलरेडी देख रहे हैं तो इस टाइप के स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।